जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है इसमें हम आप लोगों को बताने जाएंगे कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। ये हर एक एग्ज़ाम मतलब देखा जाए सेमेस्टर एग्ज़ाम हो चाहे अदर एग्ज़ाम हो, इस सब में ये पैरेललोग्राम पूछे जाते, चाहे 11th-12th के स्टूडेंट हो। तो इस वीडियो में सबसे आसान तरीका, सबसे आसान मेथड लेके आए हैं जिससे आपको बताएंगे कि पैरेललोग्राम लॉ होता है क्या और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, डेरिवेशन क्या होता है, जो रिजल्टेंट का मान कैसे निकलता है, एंगल कैसे निकलता है। मतलब सबसे आसान तरीका इस वीडियो में लेके आए हैं। आप शुरू से अंत तक वीडियो तक बने रहिए, नहीं समझ में आएगा उसके बाद आप लोग लास्ट में कमेंट कर सकते हैं कि सर आप जो बताएं हमें नहीं आया। तो आइए हम अपने इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि आखिर पैरेललोग्राम लॉ होता है क्या। तो पहले आपको डिफिनीशन पे ले जाने से पहले आप लोगों को हम कुछ इसके बारे में बताएंगे जिससे आपको आइडिया लग सके कि आखिर ये लॉ होता है क्या। मान लीजिए कि ये हमारा कोई बॉडी है, ठीक है, ये हमारा कोई बॉडी है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बॉडी हो गया। इससे कोई दो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कहने का मतलब कि दो फोर्स बाहर की ओर निकल रहा है। मान लीजिए कि एक फोर्स ऐसे निकल रहा है जिसका नाम दे दिए F1, ठीक है, दूसरा फोर्स इधर भाग रहा है कुछ एंगल बनाकर जिसका नाम दे दिए F2। तो ये लॉ क्या कहता है, किसी भी बॉडी से किसी भी पॉइंट से अगर दो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, निकल रहा है कुछ मैग्नीट्यूड के साथ कुछ डायरेक्शन के साथ। मान लीजिए कि फोर्स जा रहा है तो F1 का कुछ वैल्यू होगा और इसके पास डायरेक्शन भी है, यानी ये हमारा वेक्टर हो गया, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे F बार से डिनोट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि एक और फोर्स यहाँ से भाग रहा है, कह रहा है कि भाई तुम भागेगा हम रुकेंगे, हम भी यहाँ से जाएंगे। ये जा रहा है लेकिन ये कह रहा है कि हम स्मार्ट तरीका से जाएंगे, मतलब कि हम कुछ एंगल बना के जाएंगे। तो ठीक है, ये दोनों फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इन दोनों फोर्स को टेल हेड रूल की सहायता से जोड़ा जाए। टेल हेड रूल क्या होता है, ये हम ट्रायंगल लॉ, जब इस पर ट्रायंगल लॉ पे एक वीडियो बनाए थे उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि किसी भी फोर्स के अगर ये हेड है, ये टेल है, तो दूसरे फोर्स को मतलब इसके टेल और इसके हेड के साथ जोड़ते हैं, ना कि हेड साथ जोड़ते हैं। ये आप लोग को हम बता चुके हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि टेल हेड रूल समझ चुके होंगे। नहीं समझे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ट्रायंगल लॉ में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन हुआ है। तो इस फोर्स को मान लीजिए कि हम एक ऐसे ज्वाइन किए, ठीक है, जैसे ये फोर्स था F1, इसको एज इट इज ऐसे उठा कर रख दिए, दूसरे फोर्स को हम ऐसे उठा कर रख दिए, ठीक है। इसका हम क्या किए, यहाँ से प्लेस किए, एक और ऐसे फोर्स दिखाए और ऐसे फोर्स दिखाया, तो ये हमको एक पैरेललोग्राम का निर्माण हुआ, ड्रॉ हुआ पैरेललोग्राम। जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे एक रिजल्टेंट मिलेगा, इसी का वैल्यू निकालेंगे और ये जो रिजल्टेंट है कितना डिग्री पे है, कितना एंगल पे है, इसका भी एक्सप्रेशन निकालेंगे काफ़ी इजी मेथड से, जिससे आप लोगों को समझ में आए। तो ये जो क्या चीज़ का पैरेललोग्राम का निर्माण किया, इससे जो रिजल्टेंट का मान होता है, ये सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ चुकी होगी। अब आते हैं पहले इसके डिफिनीशन पार्ट पे कि पैरेललोग्राम लॉ का डिफिनीशन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो डिफिनीशन आप देखिए, जिस वे में समझाए हैं पहले डिफिनीशन पढ़कर आप ऑटोमेटिक उस चीज़ को समझ जाइएगा। फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या कहा जा रहा है, इफ़ टू फोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूट अबाउट ए फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट से दो फोर्स ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो आप बोलिएगा बिल्कुल हो रहा था। तो वही कह रहा है, इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार यदि कोई दो फोर्सेज किसी भी पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विथ सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास कुछ मैग्नीट्यूड के साथ कुछ डायरेक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी दो गो लड़का वहाँ से भाग रहा है, देन दे आर ज्वाइंट बाई टेल हेड रूल, जिसको अब हम टेल हेड रूल की सहायता से जोड़ेंगे। सच ए वे, मतलब इस वे में, इस तरीका से जोड़ेंगे कि फॉर्म ए पैरेललोग्राम, जो कि हमको एक पैरेललोग्राम का निर्माण करके दे। जो दो फोर्स वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था उसको हम इस फॉर्म में जोड़ेंगे, इस तरीका से जोड़ेंगे, इस मैनर में जोड़ेंगे टेल हेड रूल से, जिससे हमें एक पैरेललोग्राम का निर्माण हो, जो कि हम इससे पहले जस्ट अभी चर्चा की है, आगे भी करने वाले। व्हेन वी ड्रॉ द डायगोनल, जब हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम में
फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो हम वी गेट रिजल्टेंट, तब हमको एक रिजल्टेंट की प्राप्ति होगी, रिजल्टेंट मिलेगा। सो ए प्रोसेस बाई विच, सो ऐसा प्रोसेस जिससे रिजल्टेंट कैलकुलेट किया जाए विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम से, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। तो काफ़ी इजी डिफिनीशन है, टूटी फूटी भाषा में अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप इसको बिल्कुल लिखिएगा, पूरा 100% करेक्ट है। तो आप लोग डिफिनीशन पार्ट समझ चुके होंगे, थोड़ा बहुत इससे पहले बताया वो समझ चुके होंगे। अब हम इसके कैलकुलेशन, डेरिवेशन और फिगर पे चलते हैं कि कैसे हम ये रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट का मान और एंगल का मान निकालते हैं। तो इसको आप इतना नोट डाउन करेंगे। चलिए अब इसके डेरिवेशन पे, एक्सप्रेशन पे चलते हैं, जो कि हम हर एक बच्चे को टफ लगता है। इतना आसान तरीका से समझाएंगे कि आप भी कहिएगा कि हाँ काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड है। तो देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है हमारे नोट्स का लिया गया है, यहाँ पे देखिए ये बॉडी है, बॉडी से हमारा दो फोर्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक फोर्स का मान है F1, दूसरा है F2, और ये कुछ थीटा एंगल बना के ड्रॉ हो रहा है। इसमें अगर इसका हम FBD बनाए, अगर बॉडी को हटा दे तो ये पॉइंट है, यहाँ से दो फोर्स कुछ एंगल बना के F1 और F2 ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसी के सहायता से यहाँ पे पैरेललोग्राम का निर्माण किया गया। ये जो F1 फोर्स था इसको एज इट इज यहाँ पे देखिए उठा कर रख दिया गया, अच्छी बात है। दूसरा फोर्स F2 है, इसको भी यहाँ से उठा कर रख दिया गया है और कुछ एंगल के साथ रख दिया गया है। और ये जो फोर्स है अगर हम इसको यहाँ पे डिस्प्लेस किए तो ये F2 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है। फिर देखिए ये F1 नीचे था तो इसको भी एक्सटेंड करके ऊपर ले गए हैं और यहाँ पे F1 लिख दिए। तो इस प्रकार से हमको एक पैरेललोग्राम का निर्माण हुआ। अब हम इसको एक इनिशियल से फाइनल तक जोड़े तो हमको एक रिजल्टेंट प्राप्त हुआ। मतलब ये जो लाइन है ये रिजल्टेंट है, यहाँ पे R है, इसी R का मान निकालना है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ अल्फा एंगल बनाएगा जिसको हम अल्फा डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा। अब देखिए ये जो फोर्स है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ तक कोई बात नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेटिविटी से उस एक्सिस पे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे तो हमको देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल का निर्माण कर रहा है, राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे अल्फा, और इसी अल्फा का मान निकालना है। इसी ट्रायंगल से हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिगर भी आप लोग समझ चुके होंगे, एग्जाम में आता है तो आप डिफिनीशन लिखने के बाद ये फिगर ड्रॉ करेंगे। इतना को आप नोट डाउन करिए। अब चलिए हम इसके पोर्शन पे चलते हैं, यानी अब इसके एक्सप्रेशन और डेरिवेशन, कहने का मतलब आर और थीटा का मान निकालते हैं कि आखिर होगा क्या। तो देखिए इस फिगर को एक बार और रिकॉल कर देते हैं। तो देखिए इस फिगर को रिकॉल करने में कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ जो F1 फोर्स था उसको दिखा चुके हैं, जो F2 था उसको दिखा दिए कुछ एंगल के साथ, यहाँ भी F2 को दिखा दिए, यहाँ F1 को दिखा दिए, सबका नाम है। और देखिए इसको कुछ आगे किए, यहाँ से राइट हमको ट्रायंगल का निर्माण हुआ। तो आप देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल बना, यानी समकोण त्रिभुज बना, इसका नाम A दे दिए, इसका B दे दिए, इसका C दे दिए। तो देखिए एक आप पढ़े होंगे कि फोर्स का रेजुलेशन करना मतलब फोर्स को एक्स वाई के टर्म में तोड़ना। यहाँ पे मान लीजिए एक्सिस है, ये हमारा तिरछा फोर्स है, ये यहाँ से जा रहा है, तो इसको हम एक्स और वाई के टर्म में तोड़ सकते हैं। अगर ये थीटा बना रहा है तो इस एक्सिस के साथ क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा, और यहाँ हमारा एफ साइन थीटा हो जाएगा। ये आप लोग जानते होंगे। तो इसी फोर्स को क्या किया है, जो F2 है कुछ एंगल यहाँ से बना रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, तोड़ दिया है। यहाँ तोड़ने पर जो थीटा इस एक्सिस के साथ बनाया, यहाँ F2 cos थीटा हो गया, यहाँ F2 sin थीटा हो गया। आप जो बात हमको करना है इस ट्रायंगल पे करना है, जो हमारा समकोण त्रिभुज बना है इस पे करना है। तो आप देखिए हम एनालिटिकल मेथड से इसका डेरिवेशन करेंगे, R और थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या चीज़, एनालिटिकल मेथड। यहाँ मैं कलर वाइट ले लेता हूँ। एनालिटिकल मेथड, इस मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक हमारा राइट ट्रायंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है अल्फा एंगल के साथ, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो आप लोग समकोण त्रिभुज में 10th में एक लॉ पढ़े होंगे, मतलब एक फार्मूला पढ़े होंगे पाइथागोरस पर में, यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसके लिए कर्ण क्या हो जाएगा, ये वाला, तो यानी A और D, यानी यहाँ पे AD लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, बराबर किसके हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कि सर ये हमारा AC के हो जाएगा स्क्वायर, AC के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और किसके हो जाएगा, ये CD के स्क्वायर हो जाएगा। बोलिएगा बिल्कुल। चलिए, तो ये फार्मूला आप लोग पाइथागोरस पर में जानते हैं। अब इसी से हमारा सारा चीज़ निकलने वाला है। तो अब क्या करना है आगे देखिए।
तो यहाँ पे अब AD की जगह हमारा क्या है, तो बोलिएगा ये R है, तो यहाँ पे R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद AC क्या है, AC यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके बीच में एक यहाँ F1 है और एक कंपोनेंट तोड़ने पर F2 cos थीटा आया, तो यानी F1 प्लस F2 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ AC का मान पुट किए, प्लस ये CD का मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक F2 साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख दीजिए F2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप देखिए ए प्लस बी पे इसको तोड़ सकते हैं, ये तो बेसिक सा बात है। तो यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा 2F1 F2 कॉस थीटा प्लस ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो F2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा इतना करने के बाद ये आएगा। तो आने के बाद हम अगले पार्ट में चलते हैं। तो देखिए ये जब हुआ तो यहाँ आप देखिए F2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे F2 साइन स्क्वायर थीटा है। इन दोनों को एक साथ रख के F2 कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है और 1 को हम F2 से गुना करेंगे तो हमारा F2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आर स्क्वायर है, आर निकालने के लिए हम इसको इधर करेंगे तो हमारा रूट अंडर आ जाएगा, यानी आर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, रूट अंडर क्या क्या आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा F1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस और ये जो हमारा F2 निकला तो उसका स्क्वायर आ जाएगा F2 स्क्वायर प्लस ये जो हमारा 2F1 2 इंटू F1 इंटू F2 कॉस थीटा 2 इंटू F1 इंटू F2 कॉस थीटा आ जाएगा। ये जो हमारा वैल्यू आया यही हमारा R का मान होता है। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा या जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं डायरेक्ट इसी फार्मूला पे पूछे जाएंगे कि इसका ऐसा फिगर दे देगा, कुछ फोर्स उसका वैल्यू दे देगा, आप कोई डायरेक्ट इस फार्मूला पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ खत्म हुई। अब बात आती है कि सर ये जो एंगल अल्फा बना रहा है ये कितना बना रहा है, तो इसको निकालने के लिए देखिए तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है यानी राइट ट्रायंगल है। तो हम इसमें और इसमें क्या रिलेशन लगा सकते हैं, यहाँ जब खड़ा होंगे तो ये हमारा P है ये B है यानी tan लगा सकते हैं। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, P/B। तो P/B कहने का मतलब CD बटा AC यानी CD बटा AC हो जाएगा। CD का मान क्या है, F2 साइन थीटा और नीचे क्या है F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये तो जानते ही है। अब देखिए हमको यहाँ अल्फ़ा का मान निकालना है, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, कहिएगा tan इनवर्स और क्या हो जाएगा, ऊपर F2 साइन थीटा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 कॉस थीटा। यही हमारा आया अल्फ़ा का मान। तो आप लोगों से यहाँ एंगल भी निकल गया और एंगल अगर पूछा जाएगा न्यूमेरिकल में तो आप इसको लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ चुके होंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। और यहाँ पे जितना भी पैरेललोग्राम का पोर्शन था, दाएं पीछे आगे बाएं जो भी हमारा डेरिवेशन फार्मूला निकालना था, थ्योरेटिकल था, सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर होता है। अगर एग्जाम में आता है तो अगर इतना 6 मार्क में आप कर देते, मतलब पूरा इतना कर देते, तो 1 नंबर कटने की 9 बराबर चांस है। कट ही नहीं सकता भाई, सारा चीज़ यहाँ पे कवर हुआ। काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड है, इजी तरीका से बताया, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो हमको इस वीडियो का पर्पज़ यही कि आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसको आसानी तरीक़ा से सीख ले। और इस चैनल पे आपको पढ़ाई के साथ गाइडेंस हर प्रकार की व्यवस्था मिलेगी, गेस्ट क्वेश्चन हो चाहे गाइडेंस हो चाहे इन्फॉर्मेशन हो, सारा चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो इतना मेहनत जब आपके लिए हम लोग कर रहे हैं तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोगों को सपोर्ट करें, हमें भी उत्साह मिलेगी आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाने के लिए। आप वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के वीडियो लाएंगे। थैंक यू।